नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे अक्क महादेवी। इसके दो वचन हैं, कक्षा 12वीं में है, उनकी व्याख्या हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अक्क महादेवी के बारे में जान लेते हैं। अक्क महादेवी शैव आंदोलन से जुड़े रचनाकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। अपनी प्रतिभा के बल पर वे उभर कर साहित्य क्षेत्र में आई। इन्हीं के कारण निचले तबके की अधिकांश स्त्रियां शैव आंदोलन से जुड़ी। अक्क महादेवी का जन्म कर्नाटक के उडुतरी गांव में हुआ। जिला शिवमोगा में 12वीं सदी में इनका जन्म हुआ। अक्क महादेवी चन्नमल्लिकार्जुन देव की भगत थी। चन्नमल्लिकार्जुन वास्तव में शिव का ही एक नाम है। अक्क महादेवी ने चन्नमल्लिकार्जुन के प्रति अपनी भक्ति भावनाओं, अपनी एक निष्ठा का वर्णन अपने काव्य में किया है। उनके इन्हीं गुणों को देखते हुए हम उन्हें कन्नड़ की मीरा भी कह सकते हैं। अक्क महादेवी बहुत ही सुंदर थी। इनके रूप सौंदर्य पर वहाँ का स्थानीय राजा मुग्ध हो गया था। अक्क महादेवी के परिवार के लोगों ने दबाव में आकर इनका विवाह राजा से किया। इन्होंने राजा के समक्ष 3 शर्तें रखी थी, जिनका पालन वे नहीं कर सके। तब अक्क महादेवी ने राज परिवार छोड़ दिया। अपने विद्रोही व्यक्तित्व का परिचय देते हुए अक्क महादेवी ने पुरुष वर्चस्व के विरोध और आक्रोश के विरोध में अपने वस्त्रों को भी उतार दिया। उनका मानना था कि स्त्री केवल शरीर मात्र नहीं है। उनका ऐसा करना एकांगी मर्यादाओं के प्रति समाज का तीखा विरोध था। अक्क महादेवी की रचनाएं हिंदी में वचन सौरभ के नाम से और अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से इनकी रचनाएं हैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की अक्क महादेवी की ए भूख मत मचल और हे जूही के फूल जैसे ईश्वर। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल। हे मोह पाश अपने ढील, लोभ ललचा मत, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत। ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्नमल्लिकार्जुन का। पास जकड़, ढील ढीला करना, मद अहंकार, मदहोश यानी होश खो बैठना, ईर्ष्या जलन, चराचर जड़ और चेतन, और चन्नमल्लिकार्जुन शिव। यहाँ पर अक्क महादेवी चन्नमल्लिकार्जुन की भक्त है। यहाँ उन्होंने मनुष्य की इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया है। कवित्री कहती हैं कि हे मानव, ये जो इंद्रियां हैं इनको हमने वश में रखना चाहिए। वो इंद्रियों से ही यहाँ पर आग्रह करके कहती हैं कि मानव को ना सताए, आत्मा और परमात्मा के मिलन में वे बाधा ना बने। इंद्रियों से यही आग्रह करते हुए वे कहती है कि हे भूख, तू मचलना छोड़ दे, हे प्यास, तू तड़पना छोड़ दे। क्योंकि मानव भूख और प्यास से व्याकुल होकर ही उचित अनुचित कर बैठता है, बुरे कार्यों की ओर अग्रसर हो जाता है। हे नींद, तू मानव को सताना छोड़ दे। नींद से ही आलस्य की उत्पत्ति होती है और मानव ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है। हे क्रोध, तू मानव के हृदय में उथल पथल मचाना छोड़ दे, क्योंकि क्रोध के बस में होकर मानव स्वयं को विनाश की तरफ ले जाता है। हे मोह, तू मनुष्य को फंसाने के लिए बनाए गए बंधनों को ढीला कर दे। मोह में फंसकर मानव दूसरे मानव का अहित करने में कोई संकोच नहीं करता है, वो दूसरों को हानि पहुंचाता है। हे लोभ, तू मानव को ललचाना छोड़ दे। लालच मनुष्य को संतुष्टि से बहुत दूर ले जाता है। हे अहंकार, तू मनुष्य को मदहोश करना छोड़ दे। तेरे बस में होकर मनुष्य स्वयं ही अज्ञात के मार्ग पर चलकर होश खो बैठता है।
ईर्ष्या तू मनुष्य को जलाना छोड़ दे, क्योंकि ईर्ष्या की वशीभूत होकर मानव न केवल दूसरों की प्रगति देखकर जलता है, बल्कि वह तो स्वयं अपने आप को भी जलाता रहता है। कवित्री सृष्टि के चर अचर यानी जड़ और चेतन प्राणियों को भी संबोधित करते हुए कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास अवसर है, इस मौके को गवाओ मत। मैं चंद्रमल्लिकार्जुन का संदेश लेकर आई हूँ, अर्थात यदि तुम चंद्रमल्लिकार्जुन की प्राप्ति करना चाहते हो तो इंद्रियों को अपने वश में करो, न कि स्वयं को इंद्रियों के वशीभूत कर दो। कवित्री यहाँ संदेश देना चाहती है कि इंद्रियों को जीत कर ही मानव शिव को प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों की दासता उसे ईश्वर से दूर करती है। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने को तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। झपट कर यानी खींच कर। इसमें जो है कवित्री ने जो कि चंद्रमल्लिकार्जुन की भक्त है, उन्होंने यहाँ अपने आराध्य के प्रति अपना समर्पण व्यक्त किया है। अपने आराध्य को कहा है कि वे भौतिक वस्तुओं से अपनी झोली को खाली रखना चाहती है। वे अहंकार विहीन होकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है। कवित्री अक्कमहादेवी सभी भौतिक वस्तुओं को छोड़कर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहती है। इसलिए वह ईश्वर से आग्रह करती है कि हे जूही के फूल के समान ईश्वर, तुम ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दो जिनमें मेरे पास भौतिक सुख साधन ही न बचे, मुझे भीख मांगनी पड़े। कवित्री को पता है कि जब सुख साधन ही नहीं रहेंगे तो मोह अहंकार स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे और ईश्वर प्राप्ति में बाधा नहीं आएगी। कवित्री अपने ईश्वर को जूही के फूल के समान मानती है। जिस प्रकार जूही का फूल अपनी खुशबू से लोगों को आनंद देता है, उसी प्रकार ईश्वर लोगों का कल्याण करते हैं। कवित्री ईश्वर से आग्रह करती है कि हे ईश्वर, कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनाओ कि मैं अपने घर को पूरी तरह से भूल जाऊं। कवित्री चाहती है कि वह सांसारिक घर को भूल जाए, जो कि लोभ का मूल है। उसे केवल ईश्वरीय घर ही याद रहे, यानी सिर्फ ईश्वर ही याद रहे। जहाँ उसके आराध्य का निवास हो, सिर्फ वो जगह उसे याद रहे। कवित्री ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखती है और कहती है कि जब वह भीख के लिए झोली बढ़ाए तो उसे भीख भी ना मिले। यहाँ कवित्री का डर प्रमुख रूप से प्रकट हुआ है कि कहीं भीख में मिलने वाले पदार्थ से उत्पन्न लोभ उसे ईश्वर से विमुख ना कर दे। इसलिए वह चाहती है कि ईश्वर ऐसा करो कि मुझे भीख भी ना मिले। यदि कोई उसे कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाए तो उसके द्वारा दिया गया पदार्थ नीचे गिर जाए और खराब हो जाए, व्यर्थ हो जाए। कवित्री ईश्वर से प्रार्थना करती है कि यदि लोभवश वह नीचे गिरे हुए पदार्थ को भी उठाने के लिए झुके तो भगवान करे कि कोई कुत्ता वहां आकर उस पदार्थ को छीन कर उससे ले जाए। यहाँ कवित्री के समर्पण भाव को दिखाया गया है। वह ईश्वर को पाने के लिए लोभ मोह अहंकार को त्याग देना चाहती है। इसलिए वह भगवान से सहायता मांगती है कि वे ऐसी परिस्थितियां पैदा करें कि कवित्री के मन में लोभ मोह अहंकार जैसे तत्व पैदा ही ना हो। वह सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हुए उनमें समा जाए, यानी सिर्फ ईश्वर का ही उसे ध्यान रहे और बाकी सारी चीज़ें जो है वो भूल जाए।